तो दोस्तों उस सीन में हम देखते हैं कि बस एक अकेली थिंग जो मुझे याद है वो है मेरे भाई का खून, और वो फैक्ट कि मेरा भाई उस दिन मर गया था और मुझे 10 मिली लाख इकट्ठा करने थे कि मैं कार्यालय में वापस लाने वाला था। और फिर वो चला गया और मेरे बाद आए मकान मालिक ने मुझे घर साफ़ करने की और घर खाली करने के लिए कहा, क्योंकि डिपॉज़िट पहले से ही वापस ले लिया गया था। बस उसी क्षण जो है मुझे, जब मैं अंत में था, यह महसूस करने में सक्षम कि मेरे साथ विश्वासघात किया गया है मयंक सिंह द्वारा। अगर केवल दुर्भाग्य वहीं समाप्त हो गया था, मेरे छोटे भाई के गुज़र जाने के बाद मेरे लिए क्या इंतज़ार कर रहा था, वो थी मेरी माँ, जो उसके बाद में उनको सर्जरी के लिए उचित समय चूकने के कारण कोमा की स्थिति में घोषित कर दिया गया था। वह जीवित है, लेकिन शायद वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि वह सांस लेने के लिए वेंटिलेटर पर निर्भर है। यदि आपका दिल तैयार है तो मुझे विश्वास है कि यदि आप उसे जाने देते हैं तो यह सबसे अच्छा होगा। ये बात सुन के वो बहुत खो जाता है और फिर वो कहता है कि क्या आप मुझे ये बोल रहे हो कि मुझे ये डिसाइड करना है कि वेदर मैं उसे जीने दूँ या नहीं। और फिर वो कहता है कि यहाँ तक कि डॉक्टर के शब्दों के साथ कि यह केवल उसका शरीर भर जो जीवित था, मैंने उसे उस महंगी जगह पर छोड़ने का फ़ैसला करके अस्पताल छोड़ दिया। तो यहाँ पे कोई बंदा उसको बोल रहा है तो तुम मुझे पैसे वापस करने की प्लानिंग कैसे कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मैं कुत्तों की तरह काम करूँगा आपको पैसे वापस चुकाने के लिए। तो वो इंसान हंसता है और फिर कहता है कि सब लोग यही बोलते हैं जब वो लोन लेते हैं। और यहाँ पे एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिन्होंने प्रॉपरली पैसे वापस किए हो। और मुझे यकीन है कि तुम जानते हो, लेकिन जब तुम मेरे अधीन काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई मौका नहीं है कि मैं अपना पैसा तुम जैसे किसी व्यक्ति के लिए छोड़ रहा हूँ। तो फिर वो कहता है मैं एक अलग काम करूँगा और पैसे का भुगतान करना सुनिश्चित करूँगा। तो फिर से वो हंसकर कहता है हाँ, वो सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं। तुम जानते हो क्या होगा अगर तुम वापस नहीं दे पाए। तो वो कहता है हाँ। तो वो कहता है क्या परेशानी है, क्या कहा तुमने। तो तुम्हारी माँ की हॉस्पिटल फ़ीस चुकानी है तुम्हें। ठीक है, ये लो 10 लाख जीत के गिनती करके दे रहा हूँ जो तुमने खो दिए थे। ये इससे अलग मामला है। मैं इसकी राह देख रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि ये कब होगा, लेकिन उस दिन तुम घुटनों पे बैठ के मुझसे भीख मत मांगना रोकर। और फिर यहाँ पे वो कहता है तो मैं चलता हूँ। और वो यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है ओ क्या तुम्हारे आज का दिन का काम हो गया, गुड वर्क। तो फिर यहाँ पे ये सोच रहा है कि क्या मैं सच में बदल गया हूँ, इस अर्थ में कि मैं यह याद करते हुए जी रहा हूँ कि मैं एक पापी हूँ और मेरे साथ अपने पापों का प्रायश्चित करने की इच्छाएं लिखी हुई है। मुझे लगता है कि मैं कह सकता हूँ कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कभी बदला लेने के लिए कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल पूरी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। और फिर यहाँ पे आवाज़ आती है नमस्ते को, यह वह लड़का है जिसके साथ मैं काम करने वाला हूँ। फिर वो लड़का कहता है नमस्ते, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं तुमसे काम करने के लिए उत्सुक हूँ। और फिर वो कहता है कि एक्चुअली मैं यहाँ राष्ट्रपति चोई के साथ हूँ। मेरा मतलब है कि वह अभी सिर्फ एक प्रबंधक है और अभी भी किसी भी मामले में मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैनेजर चोई के तहत आपके साथ मिलकर काम करूँगा। और फिर वो उसका हैंडशेक करता है और फिर वो कहता है वेल एक्चुअली हमारे पास एक और सदस्य है जो अस्थायी रूप से हमारे साथ है और वह एक बहुत ही भयानक व्यक्ति है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसे पेश करने की आवश्यकता है। वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और फिर वो कहता है वो जो डायरेक्टर टाइप है, जो तुम छोटे कहीं के, अभी का कुछ डिसाइड नहीं हुआ है इसलिए ओवर एक्ट करना बंद करो। तो फिर वो हंसता है। तो फिर वो डायरेक्टर कहता है कि मुझे चिंता थी कि
तुम इसे नहीं मतलब बना पाओगे, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा किया। आने के लिए धन्यवाद। शुरू करने के लिए मुझे कुछ चीज़ों की फिर से पुष्टि करने दो। तुम्हें इस काम को करने की इच्छा है ना? तो फिर वो कहता है हाँ। फिर वो कहता है हाँ, तो फिर अच्छा है। क्या तुम अपनी टोपी उतारोगे मेरे लिए? और फिर दूसरा बंदा कहता है कि हमें यह देखने के लिए जांच करने की आवश्यकता है कि क्या आप स्क्रीन पर अच्छे दिखेंगे, इसलिए कृपया कैमरे का सामना करिए। तो फिर वो बंदा अपनी टोपी उतार देता है। दोनों उससे बहुत ज़्यादा आश्चर्य से देखने लगते हैं। फिर वो कहता है कि यह सिर्फ जैसे कहा था वैसा ही है चीफ। वो कहता है हाँ, सही कहा था ना मैंने। फिर वो बंदा कन्फ्यूजन से देख रहा है और फिर वो कहता है कि ये बहुत रिमार्केबली हैंडसम नहीं है, लेकिन जो इसकी आंखों में लुक है ना वो बहुत ज़्यादा अलग है। और फिर वो कहते हैं कि जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे कहीं बेहतर हो। हालांकि तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे पास एक चेहरा है जो पहली नज़र में सामान्य दिख सकता है, लेकिन जितना मैं उसे ज़्यादा देखता हूँ उतना ही वो आकर्षक होता जाता है। यह वह लुक है जिसकी मैं तलाश है। बेशक ये अनुचित होगा अगर मैं केवल लुक्स के साथ मूल्यांकन करूं, लेकिन अगर मैं कहूं कि लुक्स महत्वहीन है तो फिर मैं झूठ बोलूँगा, यानी कि लुक्स भी ज़रूरी होते हैं। तो फिर वो बंदा कहता है कि ऊपर से तो कैमरे की ओर इशारा करने पर भी वह असहज नहीं दिखते और नहीं डरते हैं। फिर वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, सही कहा। फिर वो कहता है पर्सनली मुझे कैमरे से डर लगता है। और फिर वो जो डायरेक्टर है, जो चीफ है, वो कहता है अब जब मैं तुम्हें करीब से देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि तुम्हारे माथे के पास एक निशान है। सेलिब्रिटीज़ के लिए उनका चेहरा लाइफलाइन की तरह होता है। अभी भी तुमने चेहरे को ज़ख्मी करने की कोशिश मत करना, ओके? समझे तुम? और फिर वो कहता है ओके, एज़ फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली मैं तुम्हें कदम दर कदम समझाने के लिए कोशिश करूँगा। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है? और फिर वो पूछता है कि आखिरकार मुझ पे कितना खर्च होगा? तो दोनों चौंक कर देखते हैं। और फिर वो कहता है कि वह एक्चुअली खैर मुझे लगता है कि हम यहाँ एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, क्योंकि मुझे विश्वास था कि यह बहुत अच्छा होगा, है ना? लेकिन आपके लिए खुद को एक उत्पाद के रूप में सोचने के लिए। फिर वो कहता है आपको क्या लगता है कि यह ऊपर तक जाएगा? तो फिर वो चौंक जाता है। फिर वो कहता है कि अगर मेरी गट फीलिंग सही कह रही है तो मुझे विश्वास है कि यह बहुत अधिक राशि तक जाएगा। हालांकि इस उद्योग में एक उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढना ही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा सीखने के लिए कई चीज़ें हैं, खासकर अगर वह इस क्षेत्र में तुम पहली बार आए हो। लालची होना अच्छी बात है, लेकिन आपने अभी अभी उससे हटकर काम किया है। आगे बढ़ते हुए आप कौशल का निर्माण करके बुनियादी बातों को स्थापित करने जा रहे हैं और यहाँ और वहाँ एक अतिरिक्त के रूप में काम करके अनुभव प्राप्त करें। कुछ वर्षों में आप एक सहायक अभिनेता बनने जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे मुख्य भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़े। और फिर ऐसा नहीं है कि मुझे तेज़ तर्रार तरीके के बारे में बताइए। लियोन बोल रहा है कि उसे शॉर्टकट चाहिए ताकि वह जल्द से जल्द ऊपर पहुंच सके। ये सुन के दोनों थोड़ी देर चुप हो जाते हैं। फिर वो हाथ छोड़ के कहता है हाँ, मुझे हमेशा तुम्हारी तरह के लोग दिखते रहते हैं। सुनो, अगर तुम बिना किसी प्रयास के लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करते हो तो फिर उसकी बात काटकर वो कहता है भयानक व्यक्ति की राष्ट्रपति चोई अस्थायी रूप से चार्ज में है क्या? क्या वो सोंग यूहान है? तो फिर वो चौंक जाता है और कहता है कि एक्चुअली आपने अपनी एजेंसी को कैसे बंद किया और यह एक प्रबंधक के रूप में आप यहाँ आए, इस बारे में क्या आप कह सकते हो कि आपको यकीन है कि यूहान इसमें शामिल नहीं है? तो ये सुन के वो दूसरा लड़का भी चौंक जाता है। और फिर वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो योहान योंग हमें बर्बाद करके, हमें स्कैम करके और डाउन पेमेंट सारा लेकर भाग गया? और फिर वो अध्यक्ष कहता है कि चुप रहो। तो फिर वो बोलता है कि जब आपने पहले सॉन्ग यूहान को देखा था, क्या आपने शर्त लगाई थी
कि आप उसे कामयाबी दिलाने में मतलब अचीव करने में सहायता करेंगे। तो फिर वो अध्यक्ष कहता है आखिरकार अचानक तुम ये क्या बोल रहे हो। तो फिर वो कहता है मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपकी बुद्धि ने आपको बताया कि आपने एक अच्छा मतलब एक्टर पकड़ा है जैसा कि आपने मेरे साथ किया। तो वो कहता है नहीं, ये तुम्हारे जितना मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने सोचा, मुझे लगा कि तुम नहीं जानते कि योहान का गाना कौन सा था। तो वो कहता है मैं सोंग योहान नाम के ऐसे शख्स को नहीं जानता, वह जिसे मैं जानता हूँ वह है सोंग मायोंग शिन। ये देखकर वो चीफ चुप हो जाता है और फिर से योहान कहता है कि मैंने बस सुनिश्चित होने के लिए कहा क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह का व्यक्ति गीत मायोंग शिन किस तरह का व्यक्ति गीत मायोंग शिन किसी से बेहतर है। तो चीफ कहता है मुझे मत बताओ, तुम मुझसे मिलने के लिए इसलिए राज़ी नहीं हुए थे क्योंकि तुम एक अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन क्योंकि तुम मतलब इसलिए कि मैं सोंग योहान का हूँ, नहीं क्योंकि मैं मायोंग शिन का मैनेजर हूँ। इसके पीछे तुम्हारा कोई उल्टा मकसद था। और फिर यहाँ पे वो सोचता है कि हाँ, इसके आवाज़ में एक दबा हुआ गुस्सा है। और फिर यहाँ पे वो बातें याद करता है कि वहाँ वैसे क्या बहुत देर से नहीं चल रहे हैं। तो फिर वो कहता है हाँ, मुझे बाहर जाना शुरू करना चाहिए, मैं जानबूझकर आलसी हो रहा हूँ ताकि मेरे मैनेजर को बर्खास्त किया जा सके। तो फिर वो कहता है वो प्रेसिडेंट चोई है ना, जो जिनकी एजेंसी अभी बहुत ज़्यादा खतरे में है। फिर यहाँ पे ये सोचता है, यह देखते हुए कि कैसे वह अपनी एजेंसी बंद करने के बाद भी मैनेजर बना हुआ है, वह ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी इस क्षेत्र में गहरी आस्था हो। वह हो सकता है कि सबसे खराब आदमी हो, क्योंकि मेरे सच्चे इरादे अगर वो बता सके, क्योंकि अभी उसने देखा था कि कैसे वो भीख मांग रहा था। और फिर वो कहता है कि जहाँ तक आपके मैनेजर की बात है, आप इस क्षेत्र में काम क्यों करते हैं? क्या ये इसलिए है कि आप उन लोगों को खोज सके और बाहर ला सके जो अभिनेता बनने का सपना देख रहे हैं और उस सपने को सच करने में उनकी मदद करे? तो फिर वो कहता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मैं यह काम बेशक इसलिए अपने प्यार की वजह से कर रहा हूँ। अगर वहाँ ऐसे लोग हैं जो एक अभिनेता बनना चाहते हैं, तो फिर वो कहते हैं अंत में क्या आप केवल मायोंग शिन के तहत अपना पद धारण नहीं कर रहे हैं ताकि आप अपने बच्चों के लिए एकेडमी की फ़ीस का भुगतान कर सके? ये सुन के अचानक वो बहुत ज़्यादा फड़फड़ा जाता है। और फिर यहाँ पे वो कहता है कि एक अभिनेता द्वारा घोटाला किया जा रहा है जिसे आप उठा रहे थे और आपकी एजेंसी का पतन हो रहा है। मुझे यकीन है कि आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि दुनिया पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कोई भी अपना जीवन उस तरह से नहीं जी सकता है जैसा वो सोचता है। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ पा सके, तो यहाँ पे हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, लेकिन हमें इस दुनिया से सामंजस्य बिठाना पड़ता है। यदि आपके पास बदला लेने का हृदय है तो मुझे यूज़ करिए और मेरा फ़ायदा उठाइए। खुद के लाभ के लिए मेरा प्रयोग कीजिए। भले ही मैं एक ऐसी शख्सियत बन जाऊँ जो आपके आदर्शों से टकराती हो। तो फिर यहाँ पे वो चीफ कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे भी अपनी कुछ परिस्थितियाँ हैं। एज़ फॉर मेरे लिए मुझे बदला लेने के मुझ में कोई ख्याल नहीं है। तो वो कहता है लेकिन मुझ में है। मेरे लिए मैं बस बदला लेने के लिए ही जी रहा हूँ, और ऐसा करने के लिए मुझे इस कार्य की सहायता की आवश्यकता है। तो इस मांगा की स्टोरी यहीं तक दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।